हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन द. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो कोएंजाइम से डिफर करता है. अब वो किस चीज में डिफर कर रहा है हमें ये बताना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए. एंजाइम से भी ज्यादा अभी इस पॉइंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें एंजाइम के टाइप पता होने चाहिए, बेस्ड कि वो किस चीज से अटैच्ड है. ठीक है. अगर हम एंजाइम की बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक वर्ड के अंदर अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो मैं बोलूंगी कि क्या होता है, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं. बायो कैटलिस्ट से क्या मतलब हो गया, ऐसे कैटलिस्ट है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स एक्चुअली में, ये प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन जो भी बॉडी के अंदर हो रही है, उसके रेट को ये कर देते हैं फास्टर. ठीक है. रेट को फास्ट करने का इनका काम होता है. खुद ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, खुद इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट रिएक्शन का जो रेट है वो फास्टर हो जाएगा. इन इसलिए हम इनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट. अब ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये क्या है, ब्रॉडली इनको टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया. ठीक है. टू कैटेगरीज है इनकी. एक होते हैं हमारे सिंपल एंजाइम, क्या कह रहे हैं हम उन्हें, सिंपल एंजाइम कहते हैं. और एक होते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्जुगेटेड एंजाइम. टू टाइप के यहाँ पे एंजाइम को ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया है, डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस कि भाई इनके साथ अटैच क्या चीज है. ठीक है. तो अगर हम सिंपल एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर ओनली क्या है, ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन है एंजाइम, बिकॉज बनते तो प्रोटीन से. सो ओनली प्रोटीन ही यहाँ पे प्रेजेंट है और कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. अब हमने बोला है कि सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती है. ठीक है. ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो पेप्सिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ प्रोटीन पार्ट है और कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं है. अगर हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बात करें तो ये क्या है, प्रोटीन तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है भाई, प्रोटीन यहाँ पे है मगर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है यहाँ पर. और ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, इसके बिना जो हमारा एंजाइम है वो फंक्शनल नहीं हो पाता है. तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये जो हमारा प्रोटीन वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एपो एंजाइम. क्या कहा जाता है इसे, एपो एंजाइम कहा जाता है. ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को देखेंगे कि भाई हमारे जो प्रोटीन पार्ट है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये किस तरीके से है और किस बेसिस के ऊपर इनको डिवाइड करा गया है. तो नॉन प्रोटीन पार्ट जितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर जो है क्लासिफाई करा गया है. नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली यहाँ पे मेजरली थ्री टाइप्स के फाउंड होते हैं. एक एक करके अगर हम इसको इनलिस्ट करें तो एक होते हैं यहाँ पे को एंजाइम की तरीके से, कैसे हैं, को एंजाइम के तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है. अनदर है यहाँ पे को फैक्टर, को फैक्टर का नॉन प्रोटीन पार्ट है. और एक होता है यहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसके बारे में क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया एक्चुअली में, प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये तीन हमारे पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तीनों के बारे में अब हम जानना स्टार्ट करते हैं. अगर हम कोएंजाइम की बात करें तो ये कैसे लूजली अटैच्ड है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, लूजली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट के साथ. दैट मीन एपो एंजाइम के साथ बहुत ज्यादा टाइटली अटैच नहीं है, लूजली अटैच होते हैं. अगर हम ऐसे पार्ट का एग्जांपल की बात करें तो विटामिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है. ठीक है. ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ. लूजली अटैच है मतलब कि जब रिएक्शन करवानी होगी, जिस टाइम रिएक्शन करनी है, रिएक्शन के टाइम पे ये बाउंड हो जाएंगे, रिएक्शन के टाइम पे बाउंड हो गए, और जब रिएक्शन हो गई फिनिश तो ये क्या है, तब ये रिमूव हो जाएंगे जब रिएक्शन हो जाएगी खत्म. ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि को फैक्टर क्या होते हैं तो ये क्या है, लूजली अटैच ये भी है. तो फिर भाई हमने इनको अलग से ऐसे क्यों बोला हुआ है कि लूजली तो अटैच ये भी है, बिकॉज ये जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस है. क्या है ये, एक्चुअली में आयंस है, इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस को हम को फैक्टर कहते हैं. अब हमने इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज जिंक. ठीक है. जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा. नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमें क्वेश्चन के अंदर जिसके बारे में हमें जानना है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये जो ग्रुप होता है वो कैसे है, वो टाइटली अटैच्ड है, ये नहीं छोड़ के जाने वाला है रिएक्शन के बाद. जैसे कोएंजाइम भाग गया था ना धोखा देकर एंजाइम को, ये नहीं जाएगा, ये टाइटली अटैच ही रहेगा. रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ये हमारे एपो एंजाइम पार्ट के साथ ये है वो प्रेजेंट रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है. और ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जैसे हमारे कोएंजाइम थे ये कैसे नेचर के अंदर ऑर्गेनिक होते हैं, एसिड है भाई, विटामिन से एसिड ये सब क्या है ऑर्गेनिक होते हैं. मगर हम वही प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं.
ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल दो। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल क्या है, एनएडी। ठीक है, एनएडी इसका एग्जाम्पल है, या फिर आप एफएडी भी ले सकते हो, दोनों इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कैसे डिफर करते हैं कोएंजाइम से। तो हमें इसका, दिस वन फर्स्ट जो हमारा कोएंजाइम था, इसके और इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा गया। तो क्या डिफरेंस है, जो कोएंजाइम है वो लूजली अटैच है और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो टाइटली अटैच है। किसके साथ, एपोएंजाइम के साथ। बात तो इसी से हो रही है ना कि अटैचमेंट चल किससे रही है। तो अगर हम देखें एक एक और के ऑप्शन, दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। नो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे होते हैं वो कोफैक्टर वाले होंगे, ये नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। दे प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट, ऐसा ही हो रहा है। देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, नहीं, ट्रांजिएंट अगर होती है, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, चेंज होती रहती है। चेंज होने से मतलब जब रिएक्शन हुई तब आ गए, जब खत्म हो गई तब चले गए, तो ये तो कोएंजाइम है, दिस इज इनकरेक्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप का ऐसा नहीं होता, वो टाइटली अटैच ही रहते हैं। दे कैन सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये कैसा हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।